हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों आज एक हम नया कंसेप्ट सीखने वाले हैं जिसका नाम है बेस एडिटिंग। जैसा कि आपको पता है कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर काफ़ी क्वेश्चन यूपीएससी में देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे भी हम कोशिश करेंगे कि हमने कार टी सेल थेरेपी के बारे में पढ़ा, उससे भी आगे एक और कंसेप्ट है ताकि अगर प्री के अंदर क्वेश्चन आए तो हमारा गलत ना हो। कोशिश तो यही है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों इससे पहले बहुत से बच्चे हैं जो कई बार क्या होता है कि आपका कोई घर में इशू आ गया या फिर वो ऐसा प्रिपेयर नहीं कर पाए जैसा प्लान था, तो क्विकली कुछ बच्चे जाते हैं रिवीजन करने, या कुछ कहते हैं कि एकदम से मतलब 3-4 महीने के अंदर ये सारा हमारा सिलेबस खत्म हो जाए, हमें पता चले क्या क्या हमें छूट गया या नहीं है। तो इसके लिए दोस्तों हमारा क्रैश कोर्स है जिसका नाम है संभव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स 2023। डेली लाइव लेक्चर होते हैं दोस्तों, सब्जेक्ट वाइज ये सारा काम चलता है। यहाँ पे आपको मेंटोरशिप भी मिल जाएगी, करंट अफेयर भी हम साथ साथ में कवर कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल टीचर इसका लेक्चर लेते हैं। ऑनलाइन लाइव रहता है ये सारा दोस्तों, और इसके अंदर आपको दोस्तों एमसीक्यू 4000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे। 8 फुल लेंथ टेस्ट है, टेलीग्राम ग्रुप भी है, जो भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी वहाँ पे मिल जाएगी। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं दोस्तों, इस नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं, यहाँ पे स्लीपी क्लासेस के ऊपर विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर। तो चलिए दोस्तों फिर इससे आगे दोस्तों चलते हैं, वो है दोस्तों बेस एडिटिंग के बारे में। यहाँ पे एक टीनेज अलीसा जिसका केस था न्यूज़पेपर के अंदर आया। तो बेसिकली एक पेशेंट है, ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। एक पेशेंट है दोस्तों जिसको एक डिजीज है, अगर जिसका नाम बोले टी सेल अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक लिकीमिया, टी ऑल बोलते हैं, मतलब शॉर्ट के अंदर रखते हैं। टी ऑल बेसिकली एक टाइप का ब्लड कैंसर है जो आपके टी सेल को इंपैक्ट करता है। अगर मैं बात करूं जैसे टी सेल बी सेल, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है। यूपीएससी ने पूछ भी लिया, हमने कवर भी किया था इसको, ठीक है, डिटेल में। तो टी सेल क्या करता है? तो टी सेल हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है, मतलब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब कोई इन्फेक्शियस सेल है उसको खत्म करेगा, हमें प्रोटेक्ट करेगा। अब टी ऑल जो डिजीज है इसके अंदर क्या होता है, टी ऑल डिजीज बेसिकली अफेक्ट करती है दोस्तों स्टेम सेल को, स्टेम सेल्स, ठीक है, बोन मैरो के अंदर स्टेम सेल को इंपैक्ट करती है। अगर मान लीजिए मैं बोलता हूं कि टी सेल है, स्टेम सेल क्या है बेसिकली, जो किसी ना किसी रूप के अंदर, जैसे मान लीजिए हमारी बॉडी जब बनी उस टाइम के ऊपर जो स्टेम सेल थे, ठीक है, वो कुछ लिवर के अंदर कन्वर्ट हो गए, कुछ हार्ट के अंदर कन्वर्ट हो गए, कुछ किडनी के अंदर, डिफरेंट टाइप के अंदर वहाँ पे कन्वर्जन हो गया। बहुत बार आपने देखा होगा हॉस्पिटल के अंदर डिलीवरी, वहाँ पे डॉक्टर पूछता है कि क्या आपने स्टेम सेल रखने हैं। उसका मतलब ये होता है कि फ्यूचर के अंदर जैसे जैसे मतलब एप्लीकेशन बढ़ती जाएगी, मान लीजिए कोई उसको कैंसर है या कोई ऑर्गन की जरूरत है, तो उस टाइम पे उस स्टेम सेल को ग्रो करके हम बना सकते हैं। तो मतलब जो स्टार्टिंग वाला है उसके अंदर कैपेसिटी है कि वो बहुत से डिफरेंट टाइप के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन अब जैसे हम बड़े हो गए तो अब आप देखोगे लिवर सेल है तो वो उसी लिवर टाइप ही सेल को बनाने की कोशिश करेगा, है ना। तो बाकी सेल ऐसा नहीं, लिवर सेल से आप किडनी सेल बना दो या किडनी को डेवलप कर दो तो ये डिफिकल्ट है। तो यहां पे जो स्टेम सेल है, ऐसे ही टी सेल के लिए स्टेम सेल है जो बोन मैरो के अंदर है। अब ये स्टेम सेल नॉर्मली टी सेल बनाते हैं। टी सेल हमारी किसके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों? इम्यूनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। इतना जो बेसिक कंसेप्ट है। अब यहाँ पे टी ऑल डिजीज के अंदर क्या होता है, ये जो स्टेम सेल है वो उनके अंदर बेसिकली इन्फेक्शन हो जाती है, मतलब ये स्टेम सेल को इफेक्ट करता है। अगर स्टेम सेल को इफेक्ट करेगा इट मींस अब ये टी सेल नहीं बना पाएगा, टी सेल नहीं बना पाएगा तो हमारी इम्यूनिटी वीक होने के चांसेस है। तो ये होता है दोस्तों टी ऑल के अंदर। अब ऐसे पेशेंट को करना क्या चाहिए? तो हमें बेसिकली अगर आप ऐसे पेशेंट को देखोगे तो नेचुरली अगर टी लिम्फोसाइट जो है वो नहीं बढ़ रहे तो इट मींस उसकी इम्यूनिटी जो है वीक होगी, या टी लिम्फोसाइट इतने हेल्दी नहीं है ना। ओके, अब ये पेशेंट के अंदर देखा गया, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर नॉर्मली आपने देखा होगा कैसे ट्रीट करते हैं कैंसर पेशेंट को भी, तो यहाँ पे कीमोथेरेपी दी जाती है। कीमोथेरेपी के बाद अगर हमें लगता है कि यार नहीं रिकवर कर रहा तो हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की तरफ बढ़ते हैं। इससे बहुत से बच्चों को, बहुत से लोगों को इलाज मिल जाता है, वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन इस केस में ये भी नहीं हुआ। अब इसके अलावा फिर क्या काम है? इसके अलावा दोस्तों है कार टी सेल थेरेपी, जो हमने ऑलरेडी पढ़ी है लेकिन यहाँ पे बताऊंगा क्योंकि इसी का केस है। अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट आता है, वो है कार टी सेल थेरेपी। यहाँ पे क्या करते हैं, पेशेंट का जो ब्लड लेते हैं, ब्लड में से टी सेल निकालते हैं। टी सेल को के अंदर हम एक जीन इंसर्ट करते हैं, ठीक है। टी सेल के अंदर एक क्या करते हैं, हम जीन इंसर्ट करते हैं। अब जब ये जीन इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे इस टी सेल के साथ साथ रिसेप्टर आ जाते हैं। इसको बोलते हैं काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, CAR। तो अब यहां पे हमने रिसेप्टर तैयार कर दिए टी सेल के साथ। तो अब यहां पे दोबारा जो ब्लड है पेशेंट की बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है।
पहले जो टी सेल थे उसके अंदर ये वाले रिसेप्टर नहीं थे, लेकिन अब हमने क्या किया, वहां पे जीन एडिटिंग करके टी सेल के साथ रिसेप्टर लगा दिए। अब क्या होगा, बॉडी के अंदर वो टी सेल चले गए। अब कैंसर सेल आ रहा है सामने से, इधर से टी सेल अब नया वाला है जिसके अंदर रिसेप्टर लगे हैं। अब ये जो रिसेप्टर है ये क्या करेंगे, साथ ही साथ जो है इसको दोस्तों जो कैंसर सेल है उसको अपने साथ अटैच करेंगे, उसको खत्म कर देंगे। तो इससे कैंसर जो है जो काफी हद तक कम हो जाता है। तो ये कैंसर का एक इलाज बताया गया, बहुत अच्छी जो थेरेपी थी इसके ऊपर बात हुई। अब इस पेशेंट के अंदर ये भी अप्लाई किया गया, लेकिन यहाँ पे दिक्कत आई। दिक्कत क्या थी कि हमने ये अभी पढ़ा कि भाई बोन मैरो जो है, बोन मैरो उस पेशेंट का है ना, वहां पे जो टी ऑल है बोन मैरो को इफेक्ट करती है। बोन मैरो को इफेक्ट करती है मतलब टी सेल वहां पे उसकी बॉडी के अंदर हेल्दी नहीं होंगे, है ना। तो हमने इस टी सेल के अंदर क्या किया था, बॉडी से हेल्दी टी सेल लिए थे। अब वहां पे हेल्दी टी सेल ही नहीं है तो हम कैसे उसको फिर बाद में एडिटिंग करेंगे। तो यहां पे इन्होंने क्या किया, डोनर से, इन्होंने इस पेशेंट के केस के अंदर डोनर से टी सेल लिए, टी सेल डोनर से ले लिए। अब सेम प्रोसीजर किया, टी सेल डोनर से लिए और इस पेशेंट की बॉडी के अंदर इंसर्ट किए। कैसे इंसर्ट किए, मान लीजिए अब पेशेंट कौन सा है, पेशेंट का नाम बी पेशेंट है, ठीक है। ए जो है वो डोनर है, डोनर से टी सेल ले लिए, टी सेल को अगेन यहां पे हमने जीन एडिटिंग की, ठीक है। अब उसके बाद ए बी की बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दिया गया, पेशेंट की बॉडी के अंदर भेज दिया गया। लेकिन टी सेल जो है हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, मतलब इनके लिए जो फॉरेन होगा, जो एंटीजन होगा उसके खिलाफ ये अटैक करेंगे, उसको खत्म करेंगे। अब मान लो किसी और की जो टी सेल है उसको मेरी बॉडी के अंदर डाल दिया गया, तो हो सकता है वो जो टी सेल है वो मेरी बॉडी के जो सेल हैं उसके लिए फॉरेन हो, है ना, क्योंकि वो तो मेरे टी सेल नहीं है, तो उसके लिए वो फॉरेन हो सकते हैं। तो वो क्या करेगा, हो सकता है मेरी बॉडी के जो सेल हैं उनको सारे सेल को खत्म करने स्टार्ट कर दे। तो यहां पे भी ये दिक्कत आ गई। अब किसी और का टी सेल लेके आए, हमारी बॉडी के पेशेंट की बॉडी के अंदर डाला, अब वो पेशेंट की बॉडी के अंदर जब गया उसको तो सारे सेल ही मतलब पराये लगे, तो उसने क्या किया, उसके अगेंस्ट एक्शन करने लगा और वहां पे प्रॉब्लम फिर होगी। तो फिर इन्होंने बोला यार क्या किया जाए, फिर इन्होंने यहां पे यूज की बेस एडिटिंग। बेस एडिटिंग क्या है, बेसिकली अगर हम बात करें दोस्तों तो बेस, अगर आप देखोगे डीएनए के अंदर भी बहुत से जो बेस पेयर हैं दोस्तों आपस में अटैच होते रहते हैं ना। तो यहां पे अगर हम इनको थोड़ा सा चेंज कर दें, चेंज क्यों करना है, चेंज इसलिए करना है, यहां पे हमारी डिमांड क्या है, बाकी काम ठीक है, लेकिन यहां पे हमारी ये डिमांड है कि वो जो टी सेल है पेशेंट की बॉडी के अंदर जाए और पेशेंट के सेल को ना खत्म करे, ठीक है, पेशेंट के सेल को ना खत्म करे, और वो स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ कैंसर सेल को अटैक करे। दूसरा कि वो सेल भी जो है वो भी दूसरी पेशेंट की, क्योंकि वो डोनर से आए हैं, किसी और बॉडी से आए हैं, तो पेशेंट की बॉडी के अंदर सर्वाइव कर पाए। ये दो काम है। तो ये दो काम हमने क्या कैसे किए दोस्तों, बेस एडिटिंग से। तो हमने ये बेस जो है वो अलग अलग एडिट कर दिए। हमने बेसिकली जो डोनर के टी सेल है वो 3 वे के अंदर एडिट किए। एक तो कीमोथेरेपी भी होनी है तो उसको रेजिस्ट करने के लिए, दूसरा जो रिमूव प्रोटेक्ट डोनर टी सेल के, डोनर टी सेल जो मेरी बॉडी के अंदर प्रोटेक्ट रहे उसके लिए हमने एडिट किया। इसके अलावा कि जो डोनर का जो टी सेल है वो मेरी बॉडी के अंदर जाए तो मेरी बॉडी के सारे सेल को ना खत्म करे। ये तो काम हो गया, मतलब टी सेल जाएंगे, लेकिन काम क्या है टी सेल का, वो मेरी बॉडी के अंदर आए और सेम फंक्शन करे जैसा उन्होंने यहां पे किया था, कि जैसे कैंसर सेल देखे उसके साथ अटैच हो और कैंसर सेल को खत्म कर दे। तो इट मीन्स कि ऐसे रिसेप्टर भी चाहिए, है ना, तभी वो कैंसर सेल को अटैक करेंगे। तो यहाँ पे हम एक स्पेशल टाइप के यहाँ पे मॉडिफाइड टी सेल बनाते हैं, जिससे क्या होता है दोस्तों कि वो अलग से टाइप से हमने ये रिसेप्टर अटैच कर दिए कि जैसे कैंसर सेल आएगा उसके साथ अटैच होंगे, उसको खत्म करेंगे। तो ये है दोस्तों पूरी, यहाँ पे मैंने एक फ्लो के अंदर आपको सब कुछ बताया, मतलब आपको बेसिक पता होना चाहिए। उसके बाद हमें पता होना चाहिए कीमोथेरेपी, बोन मैरो, उसके अलावा अगर आप देखोगे बोन मैरो ट्रांसप्लांट हमने पढ़ा, देन टी सेल थेरेपी, उसके अलावा यहाँ पे बेस एडिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में था और ये जो है एडवांस डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। तो यूपीएससी के चांसेस है यहाँ पे इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ ले। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। तो आने वाली वीडियो के अंदर हम और भी जहाँ पे नई टेक्नोलॉजीज हैं उनके ऊपर बात करेंगे डेफिनेटली। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।